पितर बोले कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। पितर बोले कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। मेरी वाईटी फैमिली के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको प्यार भरा सलाम, तहे दिल से सलाम। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके सामने लबकुशाई कर रहा हूँ वो है कि कुर्बानी किस पे वाजिब है। तो कुर्बानी मेरे सामीन, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, कुर्बानी जिन पे वाजिब है वो 6 अफराद हैं। वो कौन कौन से हैं, उन 6 अफराद का तज़किरा आपके सामने करता हूँ। इससे पहले गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं कि वाजिब शुदा अफराद कौन कौन से हैं। नंबर 1, मुसलमान होना। गैर मुस्लिम पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, आकिल होना। दीवाने पर या मजनू पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, बालिग होना। नाबालिग पर, नाबालिग बच्चा हो, नाबालिग बच्ची हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 4, आज़ाद होना। ग़ुलाम पर, नौकर चाकर पर, कैदी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 5, मुकीम होना। मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर आखिरी और 6 के साहिब निसाब होना। इस पे थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि साहिब निसाब किसको कहते हैं। साहिब निसाब कहते हैं उस मालदार को कि जिस मालदार के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो, या इसके बराबर, इसके बकदर कोई रकम हो, या इसके बराबर साजो सामान कुछ इजाफी ऐसा हो जो इस्तेमाल से इजाफी हो, आम इस्तेमाल होने वाला ना हो। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स के पास एक मकान है जिसमें वो रह रहा है, तो अब इस मकान में रहने वाले शख्स के अलावा इसके पास अगर कोई और मकान है जिसमें वो खुद नहीं रह रहा, वो इसके पास इजाफी पड़ा है, वो मकान है, वो प्लाट है, वो जायदाद है, वो ज़मीन है, वो जो भी है, तो ऐसे शख्स पे भी, ऐसा शख्स भी है जो वो मालदार साहिब निसाब कहलाया जाएगा और साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये 6 वो अफराद हैं जिनके ऊपर किसी भी सूरत कुर्बानी वाजिब है, किसी भी सूरत इनको मुआफ़ी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि क्या इनके अलावा कोई और कुर्बानी कर सकता है। तो जी हाँ, अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची या कोई और शख्स कुर्बानी करना चाहे, मुसाफिर कुर्बानी करना चाहे, तो वो भी कर सकता है। नाबालिग भी कुर्बानी कर सकता है, ऐसे अफराद भी कुर्बानी कर सकते हैं, मगर ऐसों पे वाजिब नहीं है। अब सवाल यह रहा कि जब इन पे वाजिब नहीं है तो क्या इनको सवाब मिलेगा। तो जी हाँ, नेकी नेकी होती है, नेकी ज़ाया नहीं जाती। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आप जितनी भी छोटी से छोटी नेकी कर लें, वो आपकी नेकी ज़ाय नहीं जाएगी। आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे, आपको उसका अजर मिलेगा, उसका बदला मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अब जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं, वो भी कुर्बानी करेगा तो उसको भी एक एक बाल के बदले, एक एक बाल के बदले एक एक नेकी मिलेगी। तो ये जो सुन्नत है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। आजकल इस सुन्नत को पूरा करने के लिए तो लोग बहुत कोशिश करते हैं, मगर सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया है, उसकी कदर नहीं की जा रही, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर तानाजनी की जा रही है, उसकी बेअदबी की जा रही है, उसकी बेहुरमती की जा रही है। तो दोस्तों, आखिर में मैं इतना कहूँगा कि आप सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए सुन्नत मोहम्मदी को न भूलें, सुन्नत मोहम्मदी को भी अपने ऊपर लागू करें और अपने आप को मोहम्मदी होने का सबूत दें और देखने वाले को पता चले कि जी ये शख्स वाकई ही मोहम्मदी है। अब आखिर में मैं वाईटी फैमिली के यूट्यूबर अपने मुखलिस चंद भाइयों से, बहनों से एक गुजारिश करने लगा हूँ। वो ये है कि मुझे आपकी कुछ हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प की क्या ज़रूरत है? मुझे इस वक्त किसी भी सूरत 500 घंटों की ज़रूरत है। तो आप हजरात से गुजारिश है
کہ آپ مجھے 500 گھنٹے کیسے دیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ایک فولڈر بنا دیا ہے، اس کے اندر 198 ویڈیوز میں نے ڈال دی ہیں، تو اب آپ اس کو کسی بھی وقت آپ پلے کر سکتے ہیں، سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ میری ہیلپ کریں، انشاءاللہ آپ بھائیوں بہنوں کی ہیلپ سے، آپ کے تعاون سے 500 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، تو پھر جلد ہی آپ کا یہ بھائی آپ کے سامنے مونو والی شکل میں آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو آخر تک سنی ہوگی، لائک بھی کیا ہوگا، اور آپ میری اس آخری گزارش پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے کومنٹ سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کون مخلص ہو کے چل رہا ہے اور میری کون ہیلپ کرنے والا ہے۔ مزید معلومات کے لیے میرے اباؤٹ میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اور میری ڈسکرپشن میں بھی آپ کو واٹس اپ نمبر مل جائے گا، میری انسٹا کی آئی ڈی بھی آپ کو وہاں مل جائے گی، تو آپ مزید میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو دینی دنیاوی خوشیاں، بھلائیاں، کامیابیاں، ترقیاں، آسانیاں نصیب فرمائے، اور یہاں پہ جو لوگ وائی ٹی میں اتنی محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اخلاص کی بدولت، جتنے بھی غریب، کمزور، لاچار، مجبور ہیں یا مخلص ہیں، اللہ پاک سب کو بآسانی منزل مقصود تک پہنچائے، کامیابی اور کامرانی کے مراحل تک آسانی سے پہنچائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔